Guess who? Wanda! Vision? What's the meaning of this? अपने फेज 4 की कहानी बहुत ही निराले आइडिया से शुरू हुई है। अभी सिर्फ शुरुआती रहने के कारण कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे थे, लेकिन ये बहुत ही आउटलैंडिश यानी विचित्र आइडिया था। हमें वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसका सपना वांडा सजाया करती थी, एक सुखी हंसता खेलता फूलता फलता परिवार अपने प्यार के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहानी में बहुत ही ज्यादा ह्यूमर था, ये बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही थी, नहीं, क्योंकि इनके क्रिएटर्स का विजन अपनी पिच के साथ एकदम ही परफेक्ट था। क्योंकि हमें पहले से ही बताया गया था कि इसी कहानी की शुरुआत में इसका एक्सपीरियंस एक सिटकॉम की तरह ही शुरू करा जाएगा। अब अगर वो सिटकॉम बता के अगर स्केच कॉमेडी दिखाना शुरू कर देते तो गलत बात होती। अब अगर हम सिटकॉम की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले छोटे में ये समझ लो कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो सिटकॉम्स को एक्चुअली में सिंपल भाषा में सिचुएशनल कॉमेडीज कहा जाता है, जहां पे एक फिक्स्ड सेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एपिसोड दर एपिसोड हमें कॉमेडी जॉनरा में दिखाए जाते हैं। और हाँ, ये बात भी सही है कि सिटकॉम्स असलियत में स्केच कॉमेडीज से आसान होती हैं और ड्रामास से सस्ती होती हैं और पूरे इंडस्ट्री पे डोमिनेट करती हैं, तुम्हारे फ्रेंड से लेकर अपनी भाभी जी घर पे हैं तक। अब देखो, इन सिनेरियोस को क्लासिक रखने के लिए इनके क्रिएटर्स ने इसकी ओरिजिनल फील 1950s की द डिक वैन डायन शो से ही शुरू की है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह शो खुद 1961 में टेलीकास्ट हुआ था। अब जहां बात रही जो लोग क्यूरियस हैं कि यह शो था क्या, तो बता दो, द डिक वैन डाइक शो रॉ PA3 के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कहानी रखती है, जहां पे वो एक फिक्शनल कॉमेडी राइटर है एलन ब्रांडी शो का। अब रॉ PA3 की कहानी में उसके कोवर्कर्स हैं, उसके पड़ोसी हैं और उसकी बीवी लौरा है। सिटकॉम की कहानी बहुत ही बेसिक सी है, मगर अपने समय के अनुसार काफी इंटरटेनिंग कॉमेडी चलती रहती है, जिसे आप अब भी देख सकते हो, मगर कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद वांडा विजन का एपिसोड 2 में उसे 1968 में जंप करा दिया गया है, जिससे आप विजुअली ही देख के बता सकते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी पहले से भी और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अब इसके एपिसोड 2 की कहानी अपने 1964 की दी बीविच सिटकॉम पे आधारित है, मतलब कि कहानी का स्टाइल यही है। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। यह कहानी एक एड एग्जीक्यूटिव और उसकी बीवी पे आधारित है, जिनका नाम डैरिन और समांथा है। जहां होता क्या है कि इसकी बीवी एक विच यानी कि एक डायन है। अब सिटकॉम की कहानी है तो होता क्या है कि उसकी शक्तियां ही उसकी जहमत है, जिसे वो डेस्परेटली छुपाने की कोशिश करती है अपनी पड़ोसियों से और अपने बेटा हाफ के कोवर्कर्स से। और ठीक इसी के साथ एपिसोड 2 के एंड होते होते ये कहानी 70s में शिफ्ट हो जाती है, ब्रांडी बंच ऑफ पार्ट्रिज फैमिली वाले स्टाइल में। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारे सीजन्स और एपिसोड्स देखने वाला हूं? I thought so. मैं चूतिया जरूर दिखता हूंगा, मगर हूं नहीं। अब देखो, इन सब कहानियों में से इनकी वर्किंग फैमिलिटीज को उठा लेना, सिटकॉम स्टाइल में दिखाना दर्शकों के हिसाब से, तो इससे ज्यादा कुछ होता तो नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर्स के आपके लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। क्योंकि इस सीरीज की बाकी सीरियस कहानी के अलावा इस सीरीज की मेन कोर थीम भी तो यही है कि एक अनयूजुअल कपल इस दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे कैसे वो रोजमर्रा की छोटी बड़ी परेशानियों को एज अ हेल्दी वे में फेस करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई हाइपोथेसाइज नहीं निकालना चाहता हूं कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि जब वांडा अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गई, वो भी इतनी जल्दी, तो मैं यहां से लॉजिक लगाना ही छोड़ दिया, सिर्फ एंजॉय किया। अब मेरे को लगता भी नहीं कि कहानी अपने विजन के बाप बनने के ऊपर और भी ज्यादा कुछ जस्टिफिकेशन देगी। अब हाँ, कुछ सीन्स की कहानी में आता है कि जब वहां एंगिस वांडा से पूछती है उसके सिडक्शन टेक्निक्स के बारे में, तब अगर हम वांडा पे ध्यान देंगे तो हमें अनक्लियर और कंफ्यूज एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, कि जैसे भोली को कुछ पता ही नहीं, या फिर उसने कभी ये पाप ट्राई ही नहीं किया। अब देखो, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मगर फिर भी वांडा ये पूछती ही क्यों है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि ये मैगजीन या न्यूज़पेपर जो भी है, ये इन सब सिडक्शन टेक्निक्स के बारे में ये क्या क्या कहती है। और हाँ, ये बात भी समझ में आती है कि जब दोनों अलग अलग बेड्स पे सोते हैं तो ये हो ही कहां से सकता है। और मेरी राय तो विजन के लिए यही रहेगी कि विजन बाबू ध्यान दो यार, ये सारी चीजें इत्तेफाक से नहीं होती हैं। अब मैं जानता हूं कि ये बहुत ही बेहुदा सवाल थे, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि इस पे सवाल ना खड़े हों। और इन सब बातों के अलावा सबसे मेन, सीरीज समय समय पे अपने सिनिस्टर और सिनिकल नोइंग्स भी दिखाती है कि ये सब एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये झाड़ियों में रेड हेलीकॉप्टर वाला सीन मेरे को पर्सनल पसंद आया, जिससे एक्चुअली में डिटैचमेंट दर्शाता है। और इससे मेरे को एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की याद आती है, जिसका नाम प्लेजेंटविल है। टोबी मैगवायर स्टारिंग 1998 में रिलीज हुई मूवी अपने सटायरिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन को लेकर कमाल है। जहां पे होता क्या है कि टीनेज सिबलिंग्स टीवी में घुस जाते हैं, जो कि 1950s का ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम होता है। अब टीवी की दुनिया है तो वहां बहुत ही लोग सिंपल माइंडेड होते हैं, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होने की वजह से बोरिंग और सस्पिशियस होने लगती हैं, क्योंकि अपनी असली जिंदगी भले ही चूतिया है, लेकिन ये सारे एक्सपीरियंस मिला के ही तो जिंदगी बनती है।
अब मैं आपको इस मूवी के बारे में क्यों बता रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ ज्यादा ही वाइब्स वांडाविजन में आ रही हैं इसके बारे में, लेकिन मैं अभी आपको कोई बेमतलब का जबरदस्ती कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता जब तक मैं सारी चीजें देख ना लूं। और जब तक ये सीरीज एंटरटेनमेंट दे रही है तब तक एंटरटेनमेंट लो, और जब ये सीरीज सीरियस होने की बातें करेगी तब हम भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको वांडाविजन के ऊपर और भी कुछ सिनेमा के बारे में वीडियोस जाननी है तो बिना संकोचाए इस वीडियो को शेयर कर दो, तब इसके बारे में मैं और वीडियोस लाने को सोचूंगा। काफी सारी चीजें तैयारी में रखी हुई हैं जो आपको जरूर ही फायदा पहुंचाएंगी। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और हां, अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मैं बहुत सारी बकचोदी करता हूं। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।